Exercise 2.1 question number 3rd. Sally ate 7 by 12 part of an apple. Sally एक एप्पल का 7 by 12 पार्ट खा लेती है एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोनू, और जो पार्ट सेब का बच जाता है वह सारा पार्ट उसका भाई सोनू खा लेता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट? तो कौन सा भाग सोनू एप्पल का खाता है? और हु हैड द लार्जर शेयर? किसने सबसे ज़्यादा खाया? और यदि किसने सबसे ज़्यादा खाया तो बाय हाउ मच कितना ज़्यादा खाया? ये क्लियर आपको मैंने कई बार बताया है कि जितने भी टोटल पार्ट किए जाते हैं वो एज ए डेनोमिनेटर लिखे जाते हैं, और जितने पार्ट लिए जाते हैं वो एज ए न्यूमरेटर लिखे जाते हैं। तो 7 by 12 यानी टोटल पार्ट कितने किए गए? 12। सॉल्यूशन में लिखा जाएगा टोटल पार्ट्स ऑफ द एप्पल्स कितने हो जाएंगे? 12। द शेयर ऑफ हर ब्रदर, तो जबकि सैली ने 7 पार्ट खाया तो 12 में से कितना पार्ट बच जाता है? जितना पार्ट बचेगा उतना पार्ट सोनू खा लेगा, यानी 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो 5 पार्ट आ जाएगा सोनू के हिस्से में, यानी हर ब्रदर एट 5 by 12 पार्ट ऑफ द एप्पल। अब उसके बाद पूछा गया है कि कौन ज़्यादा खाता है। ये क्लियर है कि सोनू 5 खाता है पार्ट और सैली जो होती है 7 पार्ट खाती है, तो ये तो क्लियर है कि सैली ने ज़्यादा खाया। तो आप लिख सकते हैं कि सैली एट लार्जर शेयर। कितना उसने खाया? तो सैली के हिस्से को, शेयर को उसके भाई के हिस्से से माइनस कर दिया जाएगा, यानी सैली के हिस्से से उसके भाई के हिस्से को माइनस किया जाएगा। यानी 7 by 12 में से 5 by 12 को माइनस कर देंगे तो 2 by 12 आ जाएगा, और 2 by 12 को रेड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 by 6। यानी वह कितना ज़्यादा खाती है? 1 by 6 पार्ट्स ज़्यादा खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4। अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर इज़ 15 होल 1 by 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सीट है और जिसकी लंबाई 15 होल 1 by 2 सेंटीमीटर है एंड 13 होल 2 by 3 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी चौड़ाई जो है 13 होल 2 by 3 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, उसका परिमाप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन देना होगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट कितना है? 15 होल 1 by 2। एट फर्स्ट आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, 31 by 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दिया गया विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट इक्वल हो जाएगा 13 होल 2 by 3। इसको भी हम एट फर्स्ट इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 41 by 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आता है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला। पेरीमीटर ऑफ द सीट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल हो जाएगा 2L + B, यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने के बाद हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का प्लेस तो 2 रहेगा ही, लेंथ के स्थान पे लेंथ का वैल्यू लिख देंगे 31 by 2 यहाँ दिया गया है, प्लस ब्रेथ का वैल्यू लिख देंगे 41 by 3। अब एट फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एडिशन है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 इंटू 31, 3 2 जा 6 इंटू 41 न्यूमरेटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 93, प्लस 41 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 82। अब ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, और जब भी ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होगा, तो वो होगा मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन का। 2 से 6 को हम रेड्यूस कर सकते हैं, 2 3 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 175। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, इसे हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं एक बार देख लीजिए। 3 से 175 में डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से 175, 3 5 जा 15, यहाँ पे 2 और 5, 3 8 जा 24, 1 आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन होता है उसे हम होल नंबर में लिखते हैं
जो रिमाइंडर होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो डिवाइज़र होता है वो एज ए डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 58 होल 1/3 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।